जिंक फसलों की वृद्धि, उत्पादकता और गुणवत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्वों में से एक है। लेकिन आज भारत की कृषि में जिंक की कमी एक गंभीर और व्यापक समस्या बन चुकी है। भारत की लगभग 51% कृषि भूमि जिंक की कमी से प्रभावित है। यह समस्या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के लगभग सभी प्रमुख कृषि राज्यों में पाई जाती है। विशेष रूप से उन क्षेत्रों में यह समस्या अधिक गंभीर है, जहां धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, गन्ना और सब्जियों की लगातार खेती की जाती है। जिंक की कमी केवल फसलों को ही प्रभावित नहीं करती, बल्कि इसका सीधा संबंध मानव पोषण से भी है। जब फसलें जिंक की कमी वाली मिट्टी में उगाई जाती हैं, तो उनसे प्राप्त भोजन में भी जिंक की मात्रा कम हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप मनुष्यों में जिंक की कमी बढ़ रही है। कम रोग प्रतिरोधक क्षमता, बार-बार सर्दी खांसी, बच्चों में भूख की कमी, समय से पहले बालों का झड़ना या सफेद होना, नाखूनों पर सफेद धब्बे, तनाव, अवसाद और प्रजनन संबंधी समस्याएं जिंक की कमी से जुड़ी हुई हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मिट्टी में जिंक की कमी केवल कृषि की समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या भी है। पौधों में जिंक कई महत्वपूर्ण शारीरिक और जैव रासायनिक क्रियाओं में भूमिका निभाता है। जिंक ऑक्सिन हार्मोन के निर्माण में आवश्यक है, जिससे जड़ों का बेहतर विकास होता है। यह शूट टिप की वृद्धि में भी सहायक होता है। जिंक क्लोरोफिल के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया बेहतर होती है। जिंक पराग कणों के निर्माण और सफल परागण में भी आवश्यक है। ये सभी प्रक्रियाएं मिलकर अधिक उपज और बेहतर फसल गुणवत्ता सुनिश्चित करती हैं। जिंक की कमी को दूर करने के लिए किसान आमतौर पर जिंक सल्फेट का उपयोग करते हैं। हालांकि शोध से यह स्पष्ट हुआ है कि लगाए गए जिंक का लगभग 70 से 80% हिस्सा मिट्टी में फिक्स हो जाता है और पौधों के लिए उपलब्ध नहीं रहता। यहीं पर जिंक सोल्यूबिलाइजिंग बैक्टीरिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ये लाभकारी सूक्ष्मजीव जड़ों के आसपास की मिट्टी यानी राइजोस्फीयर में सक्रिय होकर मिट्टी में फिक्स जिंक को घुलनशील और पौधों के लिए उपलब्ध रूप में बदल देते हैं। ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक एसिड और अन्य मेटाबोलाइट्स का स्राव करते हैं, जो अघुलनशील जिंक यौगिकों को घोलकर जिंक को ऐसे रूप में परिवर्तित करते हैं जिसे पौधे आसानी से अवशोषित कर सकें। इससे जिंक की उपयोग दक्षता बढ़ती है और फसल को पूरे विकास काल में निरंतर जिंक की आपूर्ति बनी रहती है। मल्टीप्लेक्स जिंक भी इसी जैविक जिंक सोल्यूबिलाइजेशन सिद्धांत पर आधारित एक वैज्ञानिक रूप से विकसित उत्पाद है। नए और उन्नत फॉर्मुलेशन में मल्टीप्लेक्स जिंक बी में अब 2 अत्यंत प्रभावी और एक दूसरे के पूरक स्ट्रेन शामिल हैं, स्यूडोमोनास स्ट्रायटा और बैसिलस आर्यभट्टई। बैसिलस आर्यभट्टई के शामिल होने से जिंक का घुलनीकरण और भी अधिक प्रभावी होता है। सर्वोत्तम परिणामों के लिए मल्टीप्लेक्स जिंक बी को 4 किलो प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करना चाहिए। इस उत्पाद को मल्टीप्लेक्स अन्नपूर्णा ऑर्गेनिक मैन्योर के साथ अच्छी तरह मिलाकर बुवाई, रोपाई या फसल की प्रारंभिक अवस्था में खेत में समान रूप से छिड़काव करना चाहिए। बैक्टीरिया की गतिविधि के लिए मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें और रासायनिक कीटनाशकों या फफूंदनाशकों के साथ मिलाकर प्रयोग न करें। मल्टीप्लेक्स जिंक भी केवल एक पूरक नहीं, बल्कि जिंक पोषण के लिए एक पूर्ण, वैज्ञानिक और टिकाऊ जैविक समाधान है।